हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिया था कारा का थैलस यानी उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। आज का जो वीडियो है उसमें अपन लेंगे कारा का रिप्रोडक्शन। कारा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ही एडवांस प्रकार का पाया जाता है, जिसे कहते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड से पाया जाता है। एक को कहते हैं एमाइलम स्टार्स और दूसरा होता है बल्बिल्स। इसके अलावा इसके अंदर अनियमित पत्र कलिकाएँ यानी कि बल्बिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, टोटल 4 मेथड पाए जाते हैं। पहला है एमाइलम स्टार्स। कारा की कुछ स्पीसीज के अंदर जो मेन कारा का प्लांट है उसका जो लोअर पार्ट है वहाँ पे कुछ कोशिकाएं जो होती है वो भोजन को संचित करके फूल जाती है और उनके स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टार शेप होती है। इसके अंदर जो संचित भोजन होता है वो होता है एमाइलम स्टार्च। तो एमाइलम स्टार्च है और स्टार जैसी शेप है, इसलिए इसे कहते हैं एमाइलम स्टार्स। ये एमाइलम स्टार्स नए पादप से, अपने पुराने पादप से पृथक होकर नया पादप बना लेते हैं। फिर है बल्बिल्स। कारा की कुछ स्पीसीज में जो राइजोइड्स होते हैं, उन राइजोइड्स यानी मूलावाद से छोटी छोटी बल्बिल्स के समान स्ट्रक्चर बनती है। ये जो होती है चिरकालिक ऑर्गन के यानी प्रीनेटिक ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब लंबे समय तक ये डॉर्मेंट पड़ी रहेगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये नए पादप का जन्म कर देगी। फिर इसके बाद में ये हुआ बल्बिल्स। तो देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ए है ये एमाइलम स्टार्स, स्टार के जैसी संरचना है और इसके अंदर एमाइलम स्टार्च है, इसलिए इसको कह देते हैं एमाइलम स्टार्स, एमाइलम के तारे। फिर जो बी डायग्राम है ये देखिए, राइजोइड्स के पास में बल्बिल्स, बल्बिल्स का मतलब होता है पत्र कलिका जैसे स्ट्रक्चर, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, ये हुआ आपके बल्बिल्स। फिर है एमॉर्फस बल्बिस। कारा की कुछ स्पीसीज के अंदर जो मेन अक्ष है या फिर राइजोइड्स है उसके वहीं लोअर पार्ट पर सेकेंडरी लेटरल आउटग्रोथ बनती है, यानी पार्श्व में अतिवृद्धि हो जाती है। ये जो है मेन प्लांट से अलग होकर नया पादप बना देती है। फिर है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा हम पढ़ेंगे कि प्रोटोनिमा क्या होता है। प्रोटोनिमा के अंदर जो है प्राथमिक प्रोटोनिमा यानी प्राइमरी प्रोटोनिमा या फिर जो वही राइजोइड्स है उसके बेसल पार्ट पर कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी से डेवलप होता है इसलिए इसे सेकेंडरी कहते हैं। ये भी क्या करता है, मेन प्लांट से अलग होकर नए पादप को जन्म देता है, इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो कारा के अंदर वेजिटेटिव प्रोडक्शन में हमने 4 बातें पढ़ी, एमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स, एमॉर्फस बल्बिल्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर देखिए हम ले लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का पाया जाता है, इसे कहते हैं oogamous रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो यहाँ पे oogamous प्रकार का है, ठीक है। इसके अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, हिंदी में कहते हैं पूंधानी, या कारा में इसको कहते हैं ग्लोब्यूल। इसकी गोल शेप होती है, राउंडेड शेप होती है। देखिए आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये है ग्लोब्यूल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसे अपन ग्लोब्यूल भी कह सकते हैं, इसे अपन एंथ्रीडियम भी कह सकते हैं, इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाले, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे कहते हैं न्यूक्यूल या फिर oogoनियम। ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जनरली एल्गी हमें माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है और एल्गी के सेक्सुअल पार्ट तो एकदम ही माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, लेकिन कारा एक ऐसी एल्गी है जिसके अंदर खुद भी माइक्रोस्कोपिक है और सेक्सुअल ऑर्गन भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप आप इनको नेक्ड आई से देख सकते हो। फिर देखिए कारा की जो अधिकांश स्पीसीज है वो होमोथैलिक और मोनोइशियस होती है। होमोथैलिक मोनोइशियस का मतलब जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही पादप पर हो तो उसे कहते हैं मोनोइशियस या फिर होमोथैलिक। यदि ये अलग अलग प्लांट पर हो, यानी एक प्लांट पर केवल एंथीडिया है, एक प्लांट पर केवल oogonia है, तो उसे कहते हैं डायोशियस।
तो कारा के अंदर अधिकांश क्या है, मोनोइशियस, और पास पास में ही स्थित होती है। इनकी जो पास पास नियर बाई पोजिशन है उसे कहते हैं जक्स्टापोज्ड। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ स्पीसीज हेटेरोथैलिक या डायोशियस होती है, जनरली मोनोइशियस। अब हम एक एक करके ले लेते हैं, पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, फिर ले लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल में हम पढ़ेंगे कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, जब पूरा इसका फॉर्मेशन हो जाता है तब। फिर हम पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैच्योर होने के बाद में, डेवलप होने के बाद में एंथ्रोजॉइड यानी कि मेल गैमीट जो है वो बाहर कैसे निकलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। तो देखिए ये जो होती है येलो या फिर रेड कलर की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल है उसमें 8 सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं सील्ड सेल्स। ये देखिए, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है सील्ड सेल। तो 4 आपको एक तरफ से दिख रही है, 4 आपको दूसरी तरफ से दिखेगी। तो टोटल हो गई 8 सेल्स, सील्ड सेल्स। फिर इसके बाद में जब ये शुरुआत वाली स्थिति में होती है तो इसमें येलो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो मैच्योर होने पर ऑरेंज या रेड कलर में बदल जाते हैं। इसीलिए आपको या तो ये येलो दिखेगी या ऑरेंज रेड दिखेगी। जो सील्ड सेल्स हैं उनकी जो आउटर वॉल है वो इनफोल्डेड होती है, यानी अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। प्रत्येक जो सील्ड सेल है उसका जो केंद्रक है उससे दंड रूपी बेलनाकार कोशिका विकसित होती है जिसे कहते हैं मेनुब्रियम। ये मेनुब्रियम जो होती है ग्लोब्यूल के केंद्र की ओर जाती है। यानी आप समझ लीजिए फुटबॉल की बॉल है, उसके ऊपर 8 कोशिकाएं हैं, वो तो है सील्ड सेल। प्रत्येक कोशिका से अंदर की तरफ एक कोशिका निकल रही है जो सेंटर में जा रही है उस फुटबॉल की बॉल की, उसे कहते हैं मेनुब्रियम सेल। मेनुब्रियम सेल का जो डिस्टल एंड है उस पर एक या अधिक गोलाकार कोशिकाएं होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल, यानी कि उसके सेंटर में। फिर उस प्राइमरी कैपिटुलम सेल के विभाजन से अंदर की तरफ बनेगी सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स जो है उनके टिप पर एंथ्रीडियल फिलामेंट बनेंगे। उस एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर आपको एंथ्रीडियम मिलेंगे। प्रत्येक ग्लोब्यूल में 20,000 से 50,000 तक एंथ्रीडियम होते हैं। दोबारा सुनिए, देखिए, सबसे बाहर फुटबॉल की बॉल आप इमेजिन कीजिए, उसके बाहर सील्ड सेल्स है, उसके अंदर की तरफ जाते हैं तो मेनुब्रियल सेल है। मेनुब्रियल सेल सेंटर में इकट्ठी होकर बनाएगी प्राइमरी कैपिटुलम सेल, प्राइमरी कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से बनेंगे एंथ्रीडियल फिलामेंट, उसके अंदर एंथेरोजॉइड। तो एक जो फुटबॉल की बॉल है उसके अंदर 20,000 से 50,000 तक एंथेरोजॉइड है। फिर हम ले लेते हैं, ये तो हुई मैच्योर स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये सबसे बाहर आपको दिख रही है सील्ड सेल्स, फिर अंदर की तरफ है मेनुब्रियल सेल। मेनुब्रियल सेल के बाद में देखिए ये है प्राइमरी कैपिटुलर सेल। ये देखिए, ये हुआ मेनुब्रियल सेल, दिस इज प्राइमरी कैपिटुलर, सेकेंडरी कैपिटुलम, इससे हुआ एंथ्रीडियल फिलामेंट। तो ये 5 प्रकार की कोशिकाएं हुई। अब हम पढ़ लेते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, एंथ्रीडियम में ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट जो होता है कारा की उन ब्रांचेज पर होता है जो लिमिटेड ग्रोथ वाली है। पर्वसंधि लिमिटेड ग्रोथ की जो नोड है उसकी डॉर्सल सरफेस यानी कि ऊपर वाली जो सतह है उस पर जो पेरिफेरल सेल्स है उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। यानी पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब ऐसा डिवीजन जिससे 2 कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, ठीक है। जो बाहर की तरफ कोशिका है वो एंथ्रीडियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है और जो अंदर की तरफ कोशिका है उसमें फिर विभाजन होते हैं। इससे 2 कोशिकाएं बनती है। नीचे वाली कोशिका पर्व यानी कि नोड के रूप में तथा ऊपर वाली कोशिका उस एंथ्रीडिया की बेसल सेल के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम होगा, ये देखिए जो मैंने बोला, ये लिमिटेड ग्रोथ की जो नोड है उसकी पेरिफेरल सेल है, उसमें विभाजन हुआ तो देखिए 3 कोशिकाएं बन गई। एक एंथ्रीडियल इनिशियल सबसे ऊपर, फिर बीच वाली बेसल सेल और सबसे नीचे वाली जो है उस नोड का पार्ट बन जाएगी। तो ये अभी तक हमने कहा, तो नोड किसकी, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की, उसकी पेरिफेरल सेल, उसमें एक डिवीजन बाहर वाली अंदर वाली, बाहर वाली हुई एंथ्रीडियल और अंदर वाली हुई जो सेल, उसमें फिर विभाजन होगा, उससे सबसे अंदर जो बनेगी वो वापस नोड का ही पार्ट बन जाएगी और नीचे वाली बेसल सेल बन जाएगी एंथ्रीडिया की। अब जो देखिए एंथ्रीडियल इनिशियल जो सबसे ऊपर है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा यानी ट्रांसवर्स डिवीजन।
तो एक नीचे सेल एक ऊपर सेल, नीचे वाली पेडिसल सेल यानी कि एंथीडियम का स्टॉक बनाएगी और ऊपर वाली जो है वो एंथीडियल मदर सेल है यानी कि उससे एंथीडिया बनेंगे। स्टॉक सेल में डिवीजन नहीं होते यानी वृंत एक ही कोशिका का रहेगा, जबकि जो ऊपर वाली सेल है उसका साइज बढ़ेगा। फिर उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे जिससे 4 कोशिकाएं बनेंगी। ये चारों कोशिकाएं एक चतुर्भुज के रूप में यानी कि क्वाड्रिगोनल के रूप में व्यवस्थित हो जाएगी। इसके अंदर फिर अनुप्रस्थ विभाजन होंगे तो 4 से 8 कोशिकाएं यानी ऑक्टेंट बन जाएगा। इस ऑक्टेंट में फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे। तो पेरिक्लाइनल से डिवीजन ऐसे होता है, आप मान लीजिए P फॉर पेरिक्लाइनल, P फॉर परतें यानी लेयर्स। तो 8 अंदर की तरफ सेल, 8 बाहर की तरफ, 8-8 कोशिकाओं की 2 परतें बन जाएगी। अब देखो बाह्य अथवा अंतर परतें 8 कोशिकाओं में पुनः पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। इस प्रकार बहुत सारी रेडियल, अब इनमें बहुत सारे विभाजन होते हैं तो बहुत सारी रेडियल लेयर्स बन जाती है। प्रत्येक लेयर के अंदर कोशिकाओं की संख्या 8 ही होगी। तो सबसे बाहर वाली जो परत है वो तो सील्ड बनाएगी, बीच वाले जो 8 हैं वो इलोंगेट होकर पूदानी के केंद्र की ओर जाएगी और ये बनाएगी मैन्यूब्रियल सेल। फिर भीतरी परत ये 8 कोशिकाओं जो मैन्यूब्रियल सेल के शीर्ष पर होती है वो प्राइमरी कैपिटुलम सेल और उससे अंदर जो है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनाएगी। कभी कभी इनमें फिर विभाजन हो जाता है तो टर्सरी भी बन जाती है। अंतिम जो लास्ट कैपिटुलम है उसकी कोशिका में 2 से 4 तक विभाजन होंगे और लंबे पतले धागे बनेंगे। ये धागे ही क्या कहलाते हैं? एंथीडियल फिलामेंट कहते हैं। और इनके अंदर या इन्हें स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट भी कहते हैं। इनकी कोशिका एक केंद्र की होती है। ये रूपांतरित होकर क्या करेगी? एंथेरोजॉइड का निर्माण करेगी। ये देखिए ये डेवलपमेंट आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए एपिकल सेल, एंथ्रीडियल इनिशियल, पेडिसल सेल नीचे रह गई। अब हमें खाली एंथ्रीडियल इनिशियल में विभाजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन, फिर उसमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन तो बहुत सारी लेयर्स बन गई। सबसे बाहर वाली लेयर क्या आएगी? सील्ड सेल, फिर प्राइमरी कैपिटुलम सेल, फिर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, फिर हो सकता है कि टर्सरी कैपिटुलम सेल भी हो। फिर जो सबसे अंदर वाली कैपिटुलम सेल है उसके शीर्ष पर विभाजन होकर बहुत सारे ये फिलामेंट बन रहे हैं। ये फिलामेंट ही क्या है? स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट है। इससे ही उसकी कोशिकाएं जो एक केंद्र की कोशिका है ये देखिए ये रूपांतरित होगी और आगे जाके क्या बना देगी? एंथेरोजॉइड। सिंगल एंथेरोजॉइड की स्ट्रक्चर देखिए तो ये देखिए स्पाइरली फॉर्म, बाइफ्लैजिलेटेड यानी कि द्विकशाभिकी है। ये देखिए ये है, तो ये वो एंथीडिया। तो देखिए एंथेरोजॉइड के विकास की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो है केंद्रक पार्श्व भित्ति की ओर खिसक जाते हैं, न्यूक्लियोलस हट जाता है, ये स्पाइरली कॉइल्ड हो जाते हैं और 2 फ्लैजिला का निर्माण होता है। फ्लैजिला का आधार ब्लीफेरोप्लास्ट कहलाता है। तो ये देखिए अपने केवल ये मेल पार्ट पड़ा है, मेल पार्ट की स्ट्रक्चर जिसमें सील्ड सेल, कैपिटुलम, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर एंथेरोजॉइड फिलामेंट, एंथेरोजॉइड, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर उसके अंदर एंथेरोजॉइड कैसे बने और जब ये मैच्योर हो जाता है तो एंथेरोजॉइड कैसे बाहर आते हैं। जब मैच्योर हो जाती है तो इसकी जो सील्ड सेल्स है सबसे बाहर वे एक दूसरे से अलग हो जाती है। जैसे ही एक दूसरे से अलग होती है तो बाद में जो प्राइमरी और कैपिटुलम सेल है उसके ऊपर जो स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट है वो क्या होते हैं? एक्सपोज हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आते हैं ये जो एंथेरोजॉइड की जो सेल्स है जिसके अंदर एंथेरोजॉइड्स है उसकी जो वॉल है उसका जिलेटिनाइजेशन हो जाता है यानी कि वो घुल जाती है और उसके अंदर जो एंथेरोजॉइड है वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर हम ले लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवोनियम या न्यूक्यूल। इसके भी हम लेंगे स्ट्रक्चर, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये। तो सबसे पहले ले लेते हैं स्ट्रक्चर। कारा की जो ओव्यूल तथा न्यूक्यूल जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक है। ये भी सीमित वर्दी की शाखा जो है उसके नोड पर ही पाई जाती है जैसा कि एंथ्रीडियम पाई जाती है। और जो होमोथेलिक होगा तो ये जस्ट जो मेल पार्ट होता है नीचे होता है, फीमेल पार्ट के ऊपर की तरफ स्थित होती है जैसा हमने डायग्राम में देखा था। कारा की जो मैच्योर ओव्यूल है उसमें एक बड़ा अंडाकार जो है एग होता है। ये 5 इसके ऊपर 5 लंबी ट्यूबुलर सेल्स पाई जाती हैं। वहाँ पे सील्ड सेल्स थी, यहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स है। ये सेल्स जो है अंड कोशिका के चारों तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट रहती है। तो बीच में एग सेल है, उसके बाहर 5 ट्यूब सेल्स है। ट्यूब सेल्स जो हैं वो उसके ऊपर रोटेट यानी कॉइल्ड रहती है। इस प्रत्येक जो ट्यूबुलर या कवर सेल है उसके टिप पर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे खाली टिप पर एक छोटी सेल्स बन जाती है। ये जो सेल्स होती है इसे कहते हैं कोरोना। तो 5 ऊपर टिप सेल्स हो गई। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए
ये हुआ ग्लोब्यूल बीज के अंदर। ऊपर आपको जो रोटेट दिख रहा है बहुत सारे स्पाइरली कॉइल्ड, एक्चुअली 5 ही ट्यूब सेल्स है। ये ट्यूब सेल जो कॉइल्ड है, इस ट्यूब सेल के टिप पर विभाजन हुए तो ऊपर 5 कोरोना सेल्स और बन गए। ठीक है, फिर अंडदानी में स्थित अंड के जीवधर्म में इसके अंदर जो मेन एग है उसके अंदर ऑयल ड्रॉप स्टार्च जो है संचित भोजन रहता है। इसके टिप जो होता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट रीजन होता है, उसे कहते हैं हाई एलाइन। तो जो एग है जिसके अंदर हाई एलाइन रीजन होता है वो क्या होता है, रिसेप्टिव स्पॉट होता है। उधर से ही एंथेरोजोइड जो है वो एग में एंटर करेंगे। फिर देखिए डेवलपमेंट, फिर इसका अपन डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर के बाद में। तो इसका विकास पूर्णदानी के आधार पर स्थित बेसल नोड सेल से होता है, उसे ऊगोनियम इनिशियल कहते हैं। इसमें 2 अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 3 कोशिकाएं बनती है। एक विभाजन हुआ 2 कोशिका, 2 विभाजन हुई 3 कोशिका। जो 3 कोशिकीय फिलामेंट है, इसकी जो सबसे ऊपर वाली है वो तो कहलाती है ऊगोनियल मदर सेल। ठीक है, जबकि बीच वाली है वो शीथ इनिशियल के रूप में कार्य करती है और सबसे नीचे वाली स्टॉक बनाती है। अब जो एंथ्रीडियल ये ऊगोनियल इनिशियल है वो तो एक ही है, तो उसकी केवल साइज में वृद्धि होगी, जबकि जो स्टॉक सेल है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि शीथ इनिशियल में वर्टिकल डिवीजन होते हैं जिससे 5 सेल्स बनती हैं। ये 5 सेल जो होती है उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 5-5 की 2 लेयर बन जाएगी। ऊपर वाली सेल कोरोना बनाती है, नीचे वाली क्या करती है, ट्यूब सेल। अब ये ट्यूब सेल इलोंगेट हो जाएगी यानी लंबाई में वृद्धि करेगी और उस ओव्यूल के चारों तरफ जो है उस ऊगोनियम के चारों तरफ लिपट जाएगी। तो वो इस प्रकार से ऊगोनियम का निर्माण होता है। तो ऊगोनियम में स्ट्रक्चर एक उसके अंदर फीमेल गैमेट है या एग है, ट्यूब्यूलर सेल है, कोरोना सेल्स है। डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंथ्रीडियम के जस्ट ऊपर जो सेल है उसने ऊगोनियम इनिशियल के रूप में कार्य किया। 3 डिवीजन हुए, सबसे ऊपर वाली ऊगोनियम इनिशियल, नीचे वाली जो सील्ड इनिशियल और सबसे नीचे स्टॉक। सील्ड वाली में 2 विभाजन होते हैं, ऊपर वाली कोरोना और नीचे वाली ट्यूब्यूलर। उससे पहले उनमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं जिससे 5-5 की संख्या बन जाती है। तो ये इस प्रकार से कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल स्ट्रक्चर की हमने पढ़ी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और कैसे वापस नया प्लांट बनता है।